काशीपुर में ढेला नदी के कटाव से मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है। वहीं गुरुवार को एक और मकान नदी में समा गया, जबकि 72 घंटे में नदी के कटाव से 5 मकान भर-भराकर गिर चुके हैं। हालांकि इन मकानों को प्रशासन ने नदी के रुख को देखते हुए पहले ही खाली करा लिया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं प्रशासन पोकलैंड मशीन लगाकर नदी का रुख बदलने का प्रयास कर रहा है, जिससे और मकान नदी की चपेट में न आए। साथ ही पिचिंग का भी प्रशासन ने कार्य शुरू करा दिया है, जिसका जायजा एसडीएम ने लिया। बता दें कि 2 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश में ढेला नदी उफान पर थी, जिससे नदी ने अपना रुख नदी किनारे बने मकानों की ओर कर लिया। पानी के बहाव से हो रहे भूकटाव को देखते हुए प्रशासन ने पूर्व में ही लक्ष्मीपुर पट्टी में नदी किनारे बने मकानों को खाली करा दिया था, लेकिन नदी का पानी यहाँ लगातार कटाव करने में लगा हुआ था। पिछले 72 घंटों में यहाँ बने 5 मकान ढेला नदी में समा चुके हैं, जबकि 3 मकानों और वहाँ स्थित शिव मंदिर की दीवारों में दरार आ गई है। प्रशासन ने शिव मंदिर के आसपास पिचिंग करा दी है। उधर ढेला नदी के आसपास रहने वाले डरेसर में लोग जाग कर दिन रात गुजार रहे हैं। दरअसल ढेला नदी में आई बाढ़ इस साल ढेला बस्ती और मधुबन नगर के लिए मुसीबत बनकर आई है। प्रशासन के मुताबिक रविवार की देर रात से बुधवार की दोपहर तक जहीन अहमद, तोकीरन, मुस्तरी मोहम्मद, शफीक और लज्जावती के मकान गिर चुके हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर ने बताया कि अभी तक पीड़ितों की खोज खबर लेने विधायक, सांसद या कोई अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है। सिर्फ एसडीएम और तहसीलदार ही आए हैं। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि नदी में अब तक कुल 5 मकान समा चुके हैं, जबकि एक मकान नदी की ओर झुक गया है, जो कभी भी गिर सकता है। हालांकि मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन ने पूर्व में ही यहाँ बने मकानों को खाली कराकर राहत शिविर में पहुंचा दिया था। अब प्रशासन नदी का रुख मकानों की ओर से मोड़ने का प्रयास करने में लगा हुआ है। साथ ही पिचिंग का कार्य भी कराया जा रहा है। सबसे बड़ी जो दुख की बात यह है कि लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास ये चल रहा है कि जो ढेला नदी में पानी चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम आबादी से थोड़ा डाइवर्ट कर पाएँ। उसके लिए हमारे तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय और सिंचाई विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो सब बेचारे लगे हुए हैं, रात दिन एक कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर फंड की आ रही है। उनको फंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार जो है अपने स्तर से काम करा रहे हैं अभी। अब जो है कहीं ना कहीं फंड की दिक्कत होगी तो काम रुकेगा। और ढेला नदी में यदि ऊपर जिस तरीके से पहाड़ों पे बारिश हो रही है, अगर बारिश में ज़्यादा पानी बढ़ गया तो और हादसे बढ़ेंगे। यहाँ पर विधायक जी से मेरा कहना है, अगर मेरी बात कहीं ना कहीं वो सुन रहे हो, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो, तो विधायक जी मौके पर आएँ और अपनी विधायक निधि से यहाँ पर आपदा राहत के लिए फंड अपना जो है फंड मुक्त कराएं, ताकि यहाँ पर जो है काम में तेज़ी लाई जा सके। यहाँ पर 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है: लेबर, वायर और पत्थर। इसके अलावा किसी चीज़ से कोई हल नहीं निकलने वाला है। जब तक पत्थर लगातार यहाँ डलेंगे नहीं, 3-4 लेयर जब तक नहीं डलेंगी पूरी ढेला बस्ती से लेकर मधुबन नगर तक, तब तक इसे नहीं बचाया जा सकता। और ऐसी सरकार का, ऐसे जनप्रतिनिधियों का कोई फ़ायदा नहीं है जो अपने क्षेत्र की जनता की परेशानी में उनका साथ ना दें। ऐसे सरकारी पैसे का, ऐसे सरकारी धन का कोई औचित्य नहीं बनता जो बैंकों में पड़ के सड़ा रहे और लोगों के काम ना आए। वो तो ऊपर वाले की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, जो यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है। अगर समय रहते ही प्रशासन सतर्क नहीं होता, हम लोग सतर्क नहीं होते, तो यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत भी होना तय थी। वो तो समय से हम लोग सतर्क हो गए, जो हमने यहाँ मकान और घर खाली करा लिए। नहीं तो यहाँ तो सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, धामी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, चाहे वो विधायक हों, चाहे संगठन के लोग हों। जो संगठन के लोग वोट लेने आते हैं, मीटिंगें करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, आज लोगों की आपदा के समय मीटिंग कर उनकी समस्या नहीं पूछ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को खाने की दिक्कतें हो रही थी, प्रशासन ने खाने की व्यवस्था भी की है। मतलब कुल मिला के तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब द्वारा जो हर संभव मदद हो पा रही है प्रशासनिक स्तर पे, वो की जा रही है। लेकिन वो भी उतनी ही मदद कर पा सकते हैं जितनी उनके हद में है। ढज़्यादा हद का काम ऊपर के अधिकारीगण और ऊपर के मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण करेंगे। नहीं तो इस बस्ती को, मधुबन नगर को, ढेला नदी के पास जो नागेश्वर मंदिर बना है, उसे बचाना जाया संभव नहीं है। इसमें देखिए, जो पहाड़ों पे बारिश हुई थी, इसकी वजह से ढेला नदी जो कि रामनगर से आती है, पूरे कॉर्बेट का बहुत सारा हिस्सा है जो इसका कैचमेंट एरिया में है, तो उससे जो अधिक बारिश होने की वजह से नदी में काफ़ी जलस्तर बढ़ गया था। तो इसकी वजह से जो ढेला बस्ती हमारी है, वार्ड नंबर 12 नगर निगम क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ घर जो है खतरे की जद में आ गए थे। तो इसको पूर्व में भी हमारे द्वारा जो है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनके घरों को एक खतरा था, उनको लिखित रूप से भी घर से बाहर रहने के लिए और मौखिक रूप से भी उनको अवगत कराया गया था घर खाली करने के लिए। और इसके बाद
लगातार यहाँ पे सिंचाई विभाग के द्वारा जो है काम किया जा रहा है। और जो स्थिति इस समय वर्तमान में बनी है कि लगभग 6 घर जो हैं वो गिर गए हैं और 5-6 घर और हैं जिनमें दरारें आई हैं और लगातार इसमें पिचिंग का काम और नदी को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। और इसमें जो लोग प्रभावित हैं उनको जो हेतु के आपदा के चेक होते हैं वो बट गए हैं और आगे भी जो धनराशि हमें देनी है उसकी भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो लोग विस्थापित हुए हैं इसमें जो प्रभावित हैं उनके लिए रहने के लिए जो नगर निगम का रैन बसेरा उसमें किया गया है और भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है और इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि आगे फ्यूचर में और कोई नुकसान ना हो और सिंचाई विभाग लगातार इसमें काम कर रहा है।